नमस्कार प्यारे बच्चों। हम आज करेंगे पार्ट 2 के मौखिक प्रश्नोत्तर और लिखित प्रश्नोत्तर। बच्चों, पार्ट 2 है स्वास्थ्य ही धन है। मतलब बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा था कि स्वास्थ्य धन किस प्रकार है। देखो बच्चों, अगर हम स्वस्थ हैं तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है हम सब कुछ कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो हम सारा टाइम दुखी रहेंगे, आलस से भरे रहेंगे। हमने पाठ में स्वस्थ रहने के 4 तरीके पढ़े थे, जिसमें पहला था समय पर सोना, समय पर उठना। दूसरा था पौष्टिक तत्व खाना। तीसरा सफाई रखना। और चौथा क्या था? व्यायाम और खेलकूद। बच्चों, हम इन चारों उपायों को अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज हम उससे संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा क्यों कहा गया है? बच्चों, जिस प्रकार धन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार स्वास्थ्य भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य के बिना सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकते। बच्चे, ये तो बात सत्य है कि अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम कोई भी कार्य सुचारू ढंग से नहीं कर पाएंगे। प्रश्न 2, बड़े बुजुर्ग हमेशा क्या कहते हैं? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि देर तक सोना या जागना और सुबह देर तक सोना अच्छी आदत नहीं होती। मतलब अगर हम रात देर तक जागेंगे और फिर सुबह देर तक सोएंगे तो ये अच्छी आदत नहीं है। प्रश्न 3, देर तक सोने से क्या नुकसान होता है? बच्चों, अगर हम देर तक सोएंगे तो क्या होगा? सुबह देर तक सोएंगे सुबह के टाइम, तो क्या होगा? फिर हमारा दिन आलस से भरा रहेगा, हमारे पूरा दिन आलस में बीतेगा। स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? बच्चों देखो, जो हमने पाठ में पढ़ा है वही हमें ध्यान देना है। जैसे नंबर 1, समय पर सोना, समय पर उठना चाहिए। खान पान का ध्यान रखना चाहिए। व्यायाम और खेल कूद पर ध्यान देना चाहिए और साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। अब है बच्चों इसके लिखित प्रश्नोत्तर। हमें कैसा भोजन खाना चाहिए? कैसा भोजन खाना चाहिए? पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ, जिसमें दाल, सब्जी, चपाती, चावल, दूध, दही आदि आते हैं। समझ आ गया बच्चों में कैसा भोजन खाना चाहिए सबको? हाँ जी, हमें कैसा भोजन खाना चाहिए? पौष्टिक भोजन, जिसमें सब्जी हो, दाल हो, चपाती हो, चावल हो, दूध हो, दही हो। सबको आ गया? और स्वस्थ रहने की बातें कैसे, किन किन बातों को ध्यान में रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं? समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना खाना, व्यायाम और खेल कूद पर ध्यान देना और अपने साफ सफाई पर ध्यान देना। साफ सफाई का मतलब अपने शरीर का सफाई करना, अपने दांतों को साफ करना, अपने नाखून काटना और अपने कमरे को साफ रखना, अपने कपड़ों को साफ रखना, रोज़ाना नहाना, ये सब साफ सफाई के अंतर्गत आते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, यानी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ धोना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब है स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद क्यों ज़रूरी है? बच्चों, हमें स्वस्थ रहने के लिए खेलना क्यों ज़रूरी है? खेल कूद भी एक प्रकार का व्यायाम है। ये हमने पढ़ा था ना पाठ में कि खेलना कूदना भी एक प्रकार का क्या है? व्यायाम है। इससे हमारा शारीरिक विकास होता है, हमारे शरीर का विकास होता है, जो हमें स्वस्थ रखता है ना? रखता है ना स्वस्थ, इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी होता है। स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता का भी क्या संबंध है? बच्चों, ये तो बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के साथ क्या संबंध है। बच्चों, अगर सफाई होगी, स्वच्छता होगी तो स्वास्थ्य अपने आप ही आ जाएगा। देखो, स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर शरीर स्वस्थ
नहीं है, यानी अगर हमारा शरीर स्वच्छ नहीं है, यानी साफ़ नहीं होगा, तो तरह तरह की बीमारियां लग जाएंगी, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है या हो जाएगा। यदि हम नाखून नहीं काटेंगे तो क्या हानि हो सकती है बच्चों? अगर आप नाखून ना काटो तो क्या होगा? क्या होगा? जब आप खाना खाएंगे तो खाने के साथ आपके जो नाखूनों में जो बीमारी है, मैल है, गंदगी है, कीटाणु हैं, वो आपके पेट में चले जाएंगे, और जिससे कि क्या होगा? जिससे कि आप बीमार हो सकते हैं ना। इसका उत्तर क्या बनेगा? नाखूनों द्वारा तरह तरह की बीमारियां फैलने वाले कीटाणु हमारे शरीर में चले जाएंगे, जिससे कि हम बीमार हो सकते हैं। समझ आया बच्चों? अगर हम नाखून नहीं काटेंगे तो क्या होगा? जो हमारे हाथों के अंदर बीमारियां, छोटे छोटे कीटाणु हैं, वो हमारे शरीर में चले जाएंगे, जिससे कि हम बीमार हो जाएंगे। और ये वाला आपको स्वच्छता और स्वास्थ्य और के साथ स्वच्छता का संबंध समझ आया? देखो बच्चों, स्वच्छता क्या होती है? साफ सफाई, है ना। और स्वास्थ्य क्या होता है? सेहत। अगर हम स्वच्छता यानी साफ सफाई नहीं रखेंगे तो क्या हमारी सेहत ठीक रह सकती है? हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है? नहीं, वह हमें और बीमार करते हैं। अगर हम सफाई रखेंगे तो हमारा सेहत अपने आप ही ठीक रहेगी, हमारी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। तो अपने आप में हो गया इनका संबंध, स्वच्छता और सफाई का अपने आप ही संबंध हो गया, है ना। स्वच्छता और स्वास्थ्य के साथ अपने आप ही संबंध स्थापित हो गया। अब है प्रश्न 5, स्वास्थ्य ही धन है, इस विषय पर 5 पंक्तियाँ लिखिए। बच्चों, स्वास्थ्य के बिना हम कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते, ये बात सत्य है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है, यही बात है। स्वास्थ्य आलस्य को दूर करता है। स्वस्थ शरीर में हमें शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, और स्वास्थ्य हमें बिना थके अधिक समय तक कार्य करने की क्षमता देता है। समझ आ गया बच्चों? क्या क्या है 5 बातें? पहली, हम कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं स्वस्थ रहकर। ये तो बात सही है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है। यह हमारे स्वास्थ्य हमारे आलस को दूर भगाता है। अगर हम ठीक ठाक होंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे, तो हमें आलस नहीं आएगा। स्वस्थ शरीर में शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। स्वस्थ रहने से हम बिना थके अधिक समय तक कार्य कर सकते हैं, है ना। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो अब ये हैं आपके प्रश्न उत्तर, स्वास्थ्य ही धन के, मौखिक भी और लिखित भी। अब मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे उसके उत्तर देंगे। चलो बच्चों बताओ, देर तक सोने से क्या नुकसान होगा? क्या होगा? हमारे अंदर आलस भर जाएगा। स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चों, क्यों कहा गया है? क्योंकि स्वास्थ्य जो है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य के बिना हम सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकते, है ना। बड़े बुजुर्ग हमेशा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बड़े बुजुर्ग? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि देर रात तक जागना नहीं चाहिए और सुबह देर तक सोना नहीं चाहिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो हमने पाठ में पढ़ी थी, चारों बातें वह सारी आ जाएंगी। कौन कौन सी? समय पर सोना, उठना, खान पान का ध्यान रखना, व्यायाम और खेल कूद का ध्यान रखना। मतलब हमें छोटे बच्चे तो खेलते हैं ना ज़्यादा, तो उन्हें भागने वाले खेल खेलने चाहिए ताकि उनका एक्सरसाइज, उनका व्यायाम होता रहे। और बच्चों को सफाई का ध्यान रखना चाहिए, यानी अपने समय पर हाथ धोने चाहिए, है ना। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। और क्या करना चाहिए? सुबह उठ के नहाना चाहिए,
साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, अपने आसपास स्कूल घर को साफ़ रखना चाहिए, है ना। और हमें कैसा भोजन खाना चाहिए जिसमें दाल, सब्जी, चपाती, चावल, दही, पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन खाना चाहिए, है ना। समझ आ गया? अच्छा, और ये वाले स्वास्थ्य और स्वच्छता में संबंध, शाबाश, क्योंकि जो स्वच्छता है वही स्वास्थ्य की जननी है ना। क्योंकि अगर स्वच्छता होगी तो स्वास्थ्य अपने आप ही आ जाएगा। जब बीमारी ही नहीं होगी, गंदगी ही नहीं होगी, तो स्वस्थ हम अपने आप ही रहेंगे, है ना। शाबाश। और स्वास्थ्य ईंधन आप कर चुके हैं, जिसमें था कि हमें अपना कार्य स्वास्थ्य में अपना कार्य सुचारू रूप से करने देता है, सुचारू रूप से कर सकते हैं स्वास्थ्य के साथ। अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो हम अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते। स्वास्थ्य जो है वो आलस को दूर करता है ना। स्वास्थ्य के बिना हम अधिक समय तक कार्य कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर में हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।